हेलो स्टूडेंट्स, पिछले दो वीडियो में मैंने विभिन्न आधारों पर संचार के प्रकारों का जो वर्गीकरण किया गया था उनके बारे में आप लोगों को बताया। रिमेनिंग जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति के आधार पर संचार को चार भागों में डिवाइड किया गया है। इंफॉर्मेशनल कम्युनिकेशन, जैसा कि इसका नाम है सूचनात्मक संचार, जब संचार करने का उद्देश्य दूसरे पक्षकार को सूचित करना है, अर्थात जब इंफॉर्मेशन थ्योरी के आधार पर संचार किया जाता है, दूसरे पक्षकार को सूचित करने के उद्देश्य से संचार किया जाता है, तो ऐसे संचार को हम सूचनात्मक संचार के नाम से पुकारते हैं। इस संचार के अंतर्गत हम सांख्यिकी, गणितीय और तर्कयुक्त आधार पर दूसरे पक्षकार को सूचित करते हैं, जानकारी प्रदान करते हैं। दूसरा संचार आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अंतर्व्यक्तिक संचार। अंतर्व्यक्तिक संचार व्यवहार परिवर्तन पर जोर देता है, जो किस पे आधारित है? इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन व्यवहार परिवर्तन पर इट एम्फेसाइज ऑन द बिहेवियर चेंज, व्यवहार परिवर्तन पर जोर दे रहा है। इट इंक्लूड्स साइकोलॉजिकल प्रोसेस लाइक अंडरस्टैंडिंग, मोटिवेशन एंड नॉटिसिटी। अर्थात ये व्यक्ति के मनोविज्ञान में परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के आधार पर उसकी समझ में, उसको अभिप्राय या उसको अभिप्रेरण या उसको सूचना के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें इस संचार के अंतर्गत, ये संचार चूँकि व्यक्तिगत होता है, इस संचार के अंतर्गत श्रवण और अशाब्दिक मतलब वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही प्रकार के तत्वों पर जोर दिया जाता है, और इस संचार के अंतर्गत फीडबैक का भी अपना एक विशेष महत्व होता है। क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य व्यक्ति के व्यवहारात्मक परिवर्तन पर जोर देना, इसलिए इसमें मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है। ठीक है। तीसरा संचार बताया गया इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ऐसा संचार जो संस्था के भीतर किया जा रहा है। इंट्रा शब्द इनसाइड और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज सिचुएशन ऑफ कम्युनिकेशन विथ हिज और हर, ऑन और विथ द सेल्फ, जो जिसके अंतर्गत उसके स्वयं के साथ संचार किया जा रहा है। इट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग्स। इस संचार के माध्यम से व्यक्ति की सोच में, व्यक्ति की फीलिंग्स में वृद्धि करने का, परिवर्तन करने का कार्य किया जाता है। चौथा कम्युनिकेशन का प्रकार बतलाया गया ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, जिसको हम बोलते हैं संगठनात्मक संचार। संगठनात्मक संचार संगठन संरचना में रेखीय सूचना प्रवाहों को दर्शाता है। जो हमारा स्केलर चेन है, जो हमारी रेखा लाइन चल रही है, उसके अकॉर्डिंग संचार किया जाता है। इस संचार में आदेश और निर्देश, लक्ष्य, नीतियाँ, कार्यक्रम, संगठन नीति पुस्तिका, मैनुअल्स, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, स्मरण पत्र, पत्र व्यवहार, प्रतिवेदन, कार्यक्रम पत्रक, कार्यक्रम विवरण, वार्षिक रिपोर्ट, जांच पड़ताल, निवेदन, कर्मचारी शिकायत और परिवेदनाएं इत्यादि को हम इसमें शामिल करते हैं। इस प्रकार के संचार का दृष्टिकोण संरचनात्मक होता है, स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन होता है। ये था प्रकृति के आधार पर कम्युनिकेशन। फिर हम लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। क्षेत्र के आधार पर कम्युनिकेशन दो प्रकार का है, इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ऐसा संचार जो संस्था के भीतर किया जा रहा है। संस्था के भीतर संचार अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है या डायगोनल हो सकता है। मतलब ऐसा संचार जो संस्था में संगठनात्मक संरचना के अनुरूप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर या क्षैतिज आधार पर, समतल आधार पर किया जा रहा है, या विकर्णीय संचार के रूप में किया जा रहा है, जिसको हम डायगोनल कम्युनिकेशन के नाम से पुकारते हैं। ऐसा संचार इंटरनल कम्युनिकेशन होता है, आंतरिक संचार होता है, जो संस्था के भीतर किया जाता है। ये संचार व्यावसायिक क्रियाओं के संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस संचार के माध्यम से हम हमारे पूर्व निर्धारित वांछित लक्ष्यों को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने का कार्य करते हैं। दूसरा कम्युनिकेशन है स्कोप के आधार पे, दैट इज ए एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, बाह्य संचार।
बाह्य संचार वो संचार होता है जो संस्था के बाहर के पक्षकारों के साथ किया जा रहा है। अब संस्था के बाहर के पक्षकार पूर्तिकर्ता हो गए, संस्था के बाहर के पक्षकार विनियोक्ता हो गए, संस्था के बाहर के पक्षकार ग्राहक हो गए, संस्था के बाहर के पक्षकार प्रतिस्पर्धी संस्थानें हो गई, संस्था के बाहर के पक्षकार हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, हमारे यूनियन वगैरह हो गई, हमारे फेडरेशन हो गए, उनके साथ हो सकता है। इसी प्रकार से सरकार के साथ में ऐसा संचार हो सकता है जब बाह्य पक्षकारों के साथ में, ग्राहकों के साथ में ऐसा संचार हो सकता है जब बाह्य पक्षकारों के साथ में हमारी संस्था का संचार किया जाता है। तो ऐसा संचार एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होता है। इस कम्युनिकेशन के माध्यम से हम बाह्य जगत में क्या घटना घटित हो रही है, उनकी हमसे क्या अपेक्षाएं हैं और हमें क्या नई चीज़ें उपलब्ध करवाना जा रहे हैं, इनके बारे में हम सभी पक्षकारों को जानकारी देते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। ये कम्युनिकेशन भी लगातार रेगुलर और कंटिन्यूस होता है, लगातार किया जाता है। फिर हम लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। माध्यम के आधार पर संचार को 4 भागों में बांटा है: वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन जिसको हम ऑरल कम्युनिकेशन के नाम से पुकारते हैं, रिटन कम्युनिकेशन, ऑरल कम्युनिकेशन जिसमें मुख्य उच्चारण के माध्यम से संचार किया जा रहा है, रिटन कम्युनिकेशन जिसके अंतर्गत शब्द और भाषा, मुद्रित रूप में शब्द और भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, रिटन कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का अशाब्दिक, जिसको हम अशाब्दिक संचार के नाम से पुकारते हैं, इसमें हम बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, गेस्चर इत्यादि को हम इसमें शामिल करते हैं। साथ ही हम पारा लैंग्वेज, प्रॉक्सिमिक्स और साइन लैंग्वेज इत्यादि को हम शामिल करते हैं। ये सभी नॉन वर्बल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन कहलाते हैं। ये संचार भी संचार के माध्यम के दृष्टिकोण से उपयोगी होता है। जो वर्बल कम्युनिकेशन ओरल और रिटन कम्युनिकेशन के साथ साथ भी किया जा सकता है, ओरल कम्युनिकेशन के खास तौर से साथ साथ किया जा सकता है। चौथा कम्युनिकेशन होता है ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, दृश्य श्रव्य संचार। वर्तमान समय के अंतर्गत जहाँ संचार के नवीन साधनों का उद्गम हुआ है, नवीन तकनीक का हम प्रयोग कर रहे हैं, इसके द्वारा ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन को हम प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेबिनार, वेबएक्स, जूम मीटिंग, गूगल मीट, टीम, ये सभी ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन के तरीके कहे जा सकते हैं। या इसी प्रकार से टेलीविज़न, वीडियो वगैरह, ये सभी ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन है। ये संचार के माध्यम के अंतर्गत इसका भी हम प्रयोग करते हैं। फिर हम लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट के आधार पे संचार को हम जो डिवाइड करते हैं, वो संचार होता है इंडिविजुअल कम्युनिकेशन और ग्रुप कम्युनिकेशन। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ में व्यक्तिगत रूप में कम्युनिकेशन हो रहा है, इंडिविजुअल रूप में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन होता है, व्यक्तिगत संचार हो गया। और समूह कम्युनिकेशन, जब हम कोई सूचना एक समूह विशेष, एक वर्ग विशेष को प्रसारित करते हैं, समूह विशेष के द्वारा संचार को किया जाता है और समूह विशेष के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन को संचार किया जाता है, तो ऐसे संचार को हम ग्रुप कम्युनिकेशन के नाम से पुकारते हैं। तो ये थे सभी संचार के विभिन्न प्रकार। अपन ने पिछले इन तीनों वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से मैंने आपको संचार के विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण को एक्सप्लेन किया है, संचार के विभिन्न प्रकारों को यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है। धन्यवाद। आप बताएं कि आपको ये वीडियो किस प्रकार का लगा और इसको आप सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।